पितृ मतलब सिर्फ पिता अथवा पुरुष जी। देवता का जो स्वभाव है वो एक माता की तरह है और पितरों का जो स्वभाव है वो पिता की तरह है। तो हम पिंडदान क्यों करें? इसलिए अगर आप परलोक के लिए अध्ययन कर रहे हैं, परलोक के लिए देव पूजा कर रहे हैं, परलोक के लिए पितृ पूजा कर रहे हैं, तो एक प्रकार से वो अविद्या ही है। जो बेकार कर्म करता है वो नरक जाता है और जो अच्छा कर्म करता है वो उससे भी घोर नरक में जाता है। अथवा 15 दिन ही करना चाहिए क्या? उसके अलावा फिर पितृ पूजा नहीं। नारियल की जटा होती है उसी की बनाकर पूजा करते हैं पितरों के लिए। ये जो ऑनलाइन मीडिया चल रही है, गूगल इत्यादि, ये सब आज कुछ भी कर रहे हैं और कैसे भी कुछ भी लिख के वहाँ दे रहे हैं, उसका हम विश्वास कर ले रहे हैं। तो जिस दिन से ये जवानी जो है अपने वृद्धों को मानने लगेगी, उनका आचरण करने लगेगी, उनको सुनने लगेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या फेस्ट और इस वक्त मैं हूँ लक्ष्मण बाग संस्थान में और इस समय पे गुरुजी पितृपक्ष चल रहा है और पुराणों में भी, वेदों में भी और महाभारत के समय से ये काफ़ी इसका उल्लेख किया गया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पितृपक्ष क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए, पितृपक्ष क्या है इसको समझने के लिए पहले तो हमको पितृपक्ष शब्द को ही समझना पड़ेगा जी। पितृ मतलब होता है पिता, अब और पक्ष मतलब होता है जो शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष जी। तो 15 दिन के एक पखवाड़े को हम पक्ष कहते हैं, संज्ञा दिया गया है जी। और अब पितरों का पक्ष तो हमको ये नहीं देना है कि भाई पितृ मतलब सिर्फ पिता अथवा पुरुष जी। वहाँ पुरुष से संज्ञा नहीं होती है, वहाँ हमारे पूर्वजों से संज्ञा दी जाती है कि जो हमारे पूर्वज हुए हों, चाहे वो 1 पीढ़ी हो, 2, 3, 7, जितनी भी पीढ़ी हो अथवा अनगिनत पीढ़ी पुराने, हमारा वंश जो चला आ रहा है, जो जैसे हमारा गोत्र होता है, जैसे कश्यप गोत्र है, भरद्वाज गोत्र है, सावण्य गोत्र है, ये सब जो गोत्र हैं उनके वंश की पीढ़ी पूरा कि जहाँ समाप्त हुआ, दिवंगत हुए, उसको हम पितरों को संज्ञा दे देते हैं। अब उन पितरों में भी अगर पुराणों की बात करते हैं तो अथवा वेदों की बात करते हैं तो ऋग्वेद में जो पितृ सूक्त आता है उसमें तो अग्निश्वात्ता पितरः ऐसा ऋग्वेद कहता है। और अगर पितरों की बात करें कि पितरों का नाम क्या है, क्यों? क्योंकि पितरों का एक नाम तो हो नहीं सकता भाई, कोई भरद्वाज गोत्र का है, कोई किसी गोत्र का है। तो लेकिन मुख्य पितरों का राजा किसको कहा जाए, कौन पितरों की संज्ञा का अधिकारी है? तो अर्यमा नाम के जो हैं, अर्यमा नाम के पितर हमारे सामने दिखाई देते हैं और अग्निश्वात्ता नाम के भी पितर ऋग्वेद कहता है उसके अनुसार दिखाई देते हैं। तो जो इन पितरों के नाम से हमारा 12 महीने में एक 15 दिन का एक पक्ष आता है जो कि पूर्णिमा से लेके अमावस्या पर्यंत चलता है। पूर्णिमा को इसलिए हम उसमें मान लेते हैं क्योंकि प्रतिपदा से अमावस्या तक 15 तिथियां हो जाती हैं, फिर भी हम प्रतिपदा से पहले जो भाद्रपद की पूर्णिमा होती है वहाँ से हम लेते हैं ताकि भाई किसी व्यक्ति के पितर जो हैं अथवा पिता प्रपिता जो भी पूर्णिमा को अथवा दिवंगत हुए हों तो वो पूर्णिमा को भी पिंडदान कर पाए, तर्पण इत्यादि कर सके। इसलिए हम पूर्णिमा से लेके अगले जो अमावस्या आती है वहाँ तक हम एक पितृपक्ष मानते हैं। प्रत्येक वर्ष ये आता है। तो पितृपक्ष में किन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है? देखिए, पितृपक्ष में अगर देखा जाए तो हमको सात्विक तो उपचार हमेशा रहना ही रहना है जी। लेकिन आजकल की जो परिस्थिति चल रही है, जो वातावरण चल रहा है, तो उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जैसे प्रतिदिन हम लहसुन प्याज इत्यादि भक्षण कर रहे हैं अथवा जो हमको अभक्ष्य है वो भी हम भक्षण किए जा रहे हैं, है ना। चाहे वो पानी पूरी हो गई मान लीजिए अथवा फास्ट फूड हो गया मान लीजिए, जो भी कोई भी कैसे भी बना दे रहा है अशुद्धता पूर्ण हो करके, जूता चप्पल पहन करके अथवा किसी भी तरीके से, क्योंकि इसलिए हमको ये सब चीज़ें देख लेनी चाहिए। क्योंकि अब कोई प्रश्न ये करेगा कि भैया आप पितृपक्ष में तो कह रहे हो सात्विक बनिए, बाहर की चीज़ें मत खाइए, तो मतलब देवताओं की पूजा जो हम 12 महीने करते हैं वो कैसे भी कर सकते हैं? तो बोले हाँ, क्यों? देवता का जो स्वभाव है वो एक माता की तरह है और पितरों का जो स्वभाव है वो पिता की तरह है। पिता आप देखिए वो सामने से एकदम कठोर बना रहेगा, वो उसके अंदर जो पितृवत्सल होता है, अंदर पिता की भावना जो छुपी रहती है और करुणा जो छुपी रहती है वो अंदर छुपा के रखता है, वो बाहर नहीं दिखाता है जी। लेकिन माता जो एकदम भाव विभोर होकर बाहर करते हैं। तो देवता जो है एक बार आपकी गलती को माफ़ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं कि आप एक बार थोड़ा किसी तरह, हालांकि क्षमा वहाँ भी नहीं होती है, शुद्धता वहाँ भी बरतनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम प्रायश्चित संकल्प इत्यादि करके उनका निवारण कर सकते हैं। लेकिन पितरों की पूजन में बिल्कुल कुछ भी कोई वो नहीं है कि हम बचाव पक्ष है कुछ,
तो पितृपक्ष में इसलिए कोई भी चीज़ हम करें तो सात्विक रूप से अपना बना कर खाएं और लहसुन प्याज ना खाएं। और जब लहसुन प्याज अभक्ष कह दिया कि भाई लहसुन प्याज ही नहीं खाना है, तो फिर बाकी जो मादक पदार्थ खा रहे हैं और मीट मांस इत्यादि जो भी वो सब चीज़ें, कुछ लोग बचे अब लोग बोलते हैं कि हम मंगलवार को नहीं खाते मीट मांस। तो क्यों नहीं खाते? बोले उस दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो ऐसा क्यों? ये वाला व्रत नहीं रहना चाहिए, अथवा ये वाला हम नॉनवेज और वेजिटेरियन नहीं रहना चाहिए। हमको वेजिटेरियन रहना है तो हमेशा रहना है, नहीं रहना है तो आप अपनी इच्छा। हालांकि जीवों की हिंसा करनी ही नहीं चाहिए। और पितृपक्ष में तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब मृत्यु के बाद 2 यान है, यान हम कहते हैं बस यान है, मोटर यान है, उसी तरह हम मरते हैं। मरने के बाद जब दिवंगत है, दिवंगत के बाद हमारे भी 2 यान है। 2 प्रकार के यान क्या है? बोले एक तो देवयान है और एक पितृयान है ना। तो पितृयान से अगर कोई जा रहा है तो उसको फिर पितृपक्ष में देखा जाएगा कि किस तरह से वो रहा है, कैसा रहा है, क्या विचार किया है, क्या विचार नहीं किया है, क्या खाया है, क्या नहीं खाया है, मैथुन कर्म किया है कि नहीं किया है, आलस्य रखा है कि नहीं रखा है, प्रमाद आया है कि नहीं आया है, जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो भी किया है क्या, जो करना चाहिए वो नहीं किया क्या, इत्यादि। तो ये सब चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि और अच्छे से, अगर नहीं स्वयं को पता है तो हमको बहुत ज़्यादा ये जो ऑनलाइन मीडिया चल रही है, गूगल इत्यादि, ये सब आज कुछ भी कर रहे हैं और कैसे भी कुछ भी लिख के वहाँ दे रहे हैं, उसका हम विश्वास कर ले रहे हैं और उसी के अनुसार चल रहे हैं। हालांकि कुछ पक्ष उसमें ठीक भी होता है, लेकिन फिर भी अच्छे विद्वान के पास जाना है। और जैसे एक मास चालू होता है, आगे अगले 15 दिन में चालू होगा शुक्ल पक्ष नवरात्र का, तो वहाँ जब नया पंचांग आता है तो हम एक ज्योतिषी के पास जाते हैं और पंचांग की विधिवत जानकारी करते हैं उसके से कैसे क्या करना है। उसी तरह अच्छे पंडित जी के पास जाएं, अपने जो भी हों, और उनसे पूछें कि क्या करें, कैसे करें, क्षौर कर्म कैसे करें, पिंड दान कैसे करें, तर्पण इत्यादि कैसे करना चाहिए। अब कुछ तो ऐसे ही तर्पण कर रहे हैं, तो ऐसे तर्पण थोड़ा कर रहे हैं। हमारा पितृ का तर्पण ऐसे होता है भाई, अंगूठा का जो ये पितृतीर्थ कहा गया है तो इस तरह से करना चाहिए, है ना। क्योंकि आप देखिए मार्कंडेय पुराण की एक कथा है, उसमें रुचि नाम के जो राजा होते हैं, प्रजापति कहा गया है, वो भी कहते हैं कि हम पितरों को पितृपक्ष में क्यों भोजन दें, क्यों पिंडदान करें, क्योंकि वो कर्म जो है वो सही नहीं बताया गया, अविद्या है ना, गलत कर्म बताया, एक प्रकार का उसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसा बताया गया है। तो हम पिंडदान क्यों करें? तो उनसे फिर पितृ प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आप अच्छे से शास्त्रों को और पढ़िए, क्योंकि शास्त्रों में जैसे पितृपक्ष को अविद्या का रूप बताया गया, वैसे देव पूजा को भी अविद्या का बताया गया। क्योंकि वहाँ पर शास्त्र यह और पारलौकिक, ये दोनों लोक की चर्चा कर रहा है कि इस लोक में जो आपको सही लगता है वो परलोक के लिए गलत है। इसलिए अगर आप परलोक के लिए अध्ययन कर रहे हैं, परलोक के लिए देव पूजा कर रहे हैं, परलोक के लिए पितृ पूजा कर रहे हैं, तो एक प्रकार से वो अविद्या ही है ना। इसलिए वो चीज़ें अलग हैं मार्कंडेय पुराण में बताई गई, जो आप समझ रहे हो वो चीज़ें। भाई ईशावास्योपनिषद आप पढ़िए, शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय, तो उसमें कहता है कि जो बेकार कर्म करता है वो नरक जाता है, और जो अच्छा कर्म करता है वो उससे भी घोर नरक में जाता है। तो ये कैसे आप कह रहे हैं? तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर देख के, क्योंकि हम जो कर्म कर रहे हैं वो स्वार्थ सिद्ध हो जा रहे हैं। अब कुछ लोग ये करते हैं कि हम इन्हीं 15 दिनों में क्यों करें, अथवा 15 दिन ही करना चाहिए क्या, उसके अलावा फिर पितृ पूजा नहीं? बोले नहीं, ये चीज़ें तो हमको ऐसे ही देखना चाहिए। जैसे आज के समय में पाश्चात्य सभ्यता जो है हमारी मदर्स डे मनाती है, फादर्स डे मना रही है, ये सब चीज़ें जो डे बाय डे मना रहे हैं, तो क्या माता जी की पूजा सिर्फ मदर्स डे को भी करना चाहिए? और फिर 364 दिन क्या करेंगे आप? गाली देंगे उनको? पिताजी की पूजा करनी है सिर्फ फादर्स डे को उनको बढ़िया जो भी गिफ्ट कर दो, उसके बाद फिर आप जो भी अपशब्द बोलो, तो ऐसा नहीं कहता है वो तो एक दिन इसलिए बना दिया गया कि भाई कोई इतना भी आलसी हो, क्योंकि कलयुग में अज्ञानी भरे ही पड़े हैं, है ना, नाना क्लेश समन्विता, ऐसा बोला गया। हर प्रकार से बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। तो जो 364 दिन नहीं पूज रहा है, कम से कम एक दिन तो पितरों की पूजा करो आप, इसलिए फादर्स डे मनाया गया, अथवा इसलिए मदर्स डे कहा गया। उसी तरह पितृपक्ष भी रखा गया कि भाई जो क्योंकि पंचबली, एक गृहस्थ को पंचबली, पितृपूजा, है ना, तो अब ये सब चीज़ें प्रतिदिन आपको करना है। हम संध्या करते हैं, संध्या के बाद जो गृहस्थ होगा वो अग्निहोत्र करेगा, पितृपूजा करेगा, 5 लोगों की बलि देगा। बलि क्या समझना चाहिए? बलि मतलब क्या? किसी को मार देना नहीं। बलि का अर्थ होता है 5 लोगों को भोजन कराना,
है ना, जैसे गौ बलि तो गाय को भोजन कराओ, पिपीलिका, पिपीलिका मतलब होती है चींटी, तो चींटी को आप भोजन दो, है ना, कौवा को दो, स्वान को दो और एक देवता को दो। ये 5 लोगों को भोजन कराओ, भोजन करा के फिर हम स्वयं को ग्रहण करना चाहिए। तो बलि का अर्थ जो आप लगा लिए कि हिंसा से, वो हिंसा का तात्पर्य है ही नहीं। जैसे वहाँ पर है उसी तरह ये 15 दिन अथवा 16 दिन बनाए गए विशेष तरीके से पितरों के लिए, कि आप उस दिन तो कम से कम पितरों को पिंडदान दे दो, तर्पण इत्यादि कर दो, श्राद्ध जो भी जैसा भी है। कुछ लोग जैसे जो 3 साल में अथवा 7 साल में अथवा 9 साल में पुराने पितरों से नए पितरों को मिलाते हैं, वो मिलान क्रिया हालांकि एक काल्पनिक है एक प्रकार से। वो तो जिस दिन आप एकादशा संस्कार किए, द्वादशा संस्कार किए, उसी दिन पितरों को पितरों में मिल जाना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी जो जहाँ की जैसी परंपरा, क्योंकि अलग अलग परंपराएं चलती हैं भारत में अलग अलग प्रकार से। कहीं देखिए आप मुंबई के एक शहर में जाइए तो वहाँ पर देखिए नारियल की जटा होती है, उसी की बनाकर पूजा करते हैं पितरों के लिए, है ना। ऐसे आप छत्तीसगढ़ चले जाइए तो वहाँ कबीलों में अलग अलग आदिवासी अलग अलग प्रकार से पूजा करते हैं। तो ये चीज़ें हम पितरों की पूजा हर जगह है, बस कहीं किसी प्रकार से है, कहीं किसी प्रकार से है। तो इसलिए हमको 15 दिन तो पितरों की पूजा कम से कम करना ही करना है। बाकी अगर रोज़ आप कर रहे हैं तो वो अति उत्तम है। हम कोई पूजा पाठ भी करवाते हैं, किसी प्रकार का भी अनुष्ठान करते हैं तो उसमें हम नांदी श्राद्ध इत्यादि करते हैं, तो उसमें हम पितरों को ही तो मना रहे हैं। घर के कार्य में बहुत ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम 15 दिन तो आप एक जगह पर बढ़िया कुसा बना करके मोटक टाइप का, और उसको गाड़ के उसी को पितृ के तरह मान करके, और वहाँ पर प्रतिदिन सुबह नहाइए, नहा करके काला तिल मिला करके, कम से कम काला तिल तो ले ही लीजिए। उसके अर्थ पुष्प ले रहे हैं, अक्षत ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं तो वो और अति उत्तम है। लेकिन नहीं हो रहा है तो सफ़ेद पुष्प और काला तिल ले करके और ऐसे करके कम से कम रोज़ जल चढ़ा दीजिए। जिस दिन आपके पिताजी की अथवा पितामह अथवा प्रपितामह की पुण्यतिथि हो, जिस दिन जैसा भी हो, उस दिन ब्राह्मण को भोजन करवा दीजिए, यथाशक्ति दान दे दीजिए, है ना, जो भी जितना करवा पाए उतना, है ना, कम से कम। और ब्राह्मण कैसा देखना है तो ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण हो, विद्वान ब्राह्मण हो, ये नहीं कि किसी को भी कैसे भी उठा के आप कर रहे हो, क्योंकि आप जो भोजन करा रहे हो वो डायरेक्ट पितरों को करा रहे हो। अच्छा, वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को भुलाते जा रही है, तो उनके लिए कुछ अगर आपका संदेश हो। देखिए शास्त्र में 2 उदाहरण आए हमारे कि पंगवंधवत उभयोः संयोगस तत्कृतः सर्गः, है ना, ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है, उसमें बताया कि इस प्रकृति और पुरुष के मेल से ये सृष्टि हो रही है। अब मेल कैसे किया उन्होंने, तो बोले पंगु और अंधे की तरह, है ना। पंगु मतलब होता है पैर जिसके नहीं है, और अंधा मतलब आँख जिसके नहीं है। तो क्या हुआ कि एक दृष्टांत से आप समझिए इसको, कि कैसे एक नवयुवक को पीछे की चीज़ें देखकर उसका सहयोग करना चाहिए। कि एक शहर में लगी आग और सब गए भाग, है ना, 2 जलने को मजबूर, है ना, एक लंगड़ा एक सूर। तो क्यों? क्योंकि सूर को आग दिखाई ना दे, वो उधर ही भागे जिधर आग लगी हुई है, और लंगड़े को आग तो दिख रही लेकिन वो भाग नहीं सकता क्योंकि पैरें नहीं है। तो इसी तरह इस जीवन में, इस भौगोलिक जो दृष्टि देख रहे हैं, यहाँ पर भी आए दिन एक ना एक आग लग रही है और सब उसमें जल रहे हैं, है ना। ये ब्रह्मांड की जो आग है वो सबको सता रही है। अब उस आग से हम कैसे बचेंगे, तो बोले कि अंधा और लंगड़ा दोनों ने क्या किया कि लंगड़े ने कहा कि बेटा ऐसा करो, मुझे अपने कंधे पे बैठा लो, तो तुम्हारा तो हो जाएगा पैर और मेरी हो जाएगी आँख, दोनों बच जाएंगे इस आग से। तो इसी तरह मैं ये कहूँगा कि अंधा कौन है, तो बोले अंधी जवानी है, और लंगड़ा कौन है, तो बोले लंगड़ा बुढ़ापा। आप देखिए बूढ़े व्यक्ति जो भी घर में हैं उनकी चलती नहीं है। कहेंगे तो बूढ़े हो गए हो, अब तो राधे राधे जपो, वृंदावन जाओ, यहाँ कहाँ पंचायत में फंसे हुए हो, यही कहेंगे ना। लेकिन वो जो सलाह देगा वो बहुत अच्छी सलाह दे रहा है, लेकिन उसकी चल ही नहीं रही है। क्यों? उसके पैर ही नहीं है तो चल ही नहीं रहा है। और जवानी जो है वो अंधी हो चुकी है, चाहे जिस कारण से भी, वो आगे बढ़ नहीं सकती, और वो वहीं जा रही है जहाँ बढ़ रही है, क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो जहाँ बढ़ रहे, बोले जहाँ आग लगी उसी तरफ जा रहे हैं। अब एक ही चीज़ हो सकता है कि उस बूढ़े को बुलाकर अपने कंधे पे बैठा लो। तो कंधे पे बैठाना मतलब कि उसकी बातों को मानना,
तो जिस दिन से ये जवानी जो है अपने वृद्धों को मानने लगेगी, उनका आचरण करने लगेगी, उनको सुनने लगेगी और सुन करके उसको धारणा बना के करने लगेगी, उस दिन ये नवयुवक की जो ज़िंदगी है वो सुधर जाएगी 100%, गारंटी से कह रहा हूँ। तो मेरा अब आपसे एक अंतिम प्रश्न ये है कि पितृ पक्ष में जो भी लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, जो भी लोग श्राद्ध मनाते हैं, उन्हें किस विधि का पालन करना चाहिए और किस तरीके से उस दिन उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, ये अच्छा किया। देखिए, सामान्य रूप से जो हम पूजन पाठ देवताओं में कर रहे हैं वही पितरों के लिए करना चाहिए जी। अब देखिए, एक चीज़ ये ध्यान देना चाहिए, जैसे देवताओं का जो निवास होता है वो ईशान कोण में करना चाहिए, मंदिर जो है वो ईशान कोण में, घर में भी करना चाहिए। लेकिन पितरों का जो फोटो है अथवा कुछ उनके लिए कर रहे हैं तो आप वो दक्षिण दिशा में करिए, दक्षिण दिशा में वहाँ बैठिए और उनका फोटो लगाइए, अथवा मूर्ति इत्यादि बनाए हों तो वो कर लीजिए, चांदी का कुछ किए हों तो और अच्छा है ना। एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए, भोग हम क्या लगाएं? तो भोग तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर मुनक्का और सूखा आंवला लगाते हैं तो अति उत्तम रहेगा। और पानी हम किस में दें? तो पानी हम चांदी के पात्र में दें तो अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप किस में कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अच्छे से अच्छे कि भाई विधि क्या कहती है वो मैं बता रहा हूँ कि विधि ये कहती है। और पानी एक, जैसे मैंने बताया कि एक गमला में अथवा किसी पात्र में थोड़ी सी मिट्टी रखें और मिट्टी के अंदर कुसा ले लें, कुसा आता है, नहीं मिल रहा हो तो पंडित जी के पास से संपर्क करके कुसा ले लें। कुसा को ऐसे गांठ बना करके और उसकी शिखा ऊपर की तरफ ऐसे निकाल करके, क्योंकि कहा गया है कि 50 कुशा निर्मित ब्रह्मा, है ना, 50 कुशाओं का मिला करके एक ब्रह्मा बनाया जाता है। और ब्रह्मा जी की शिखा कहाँ रहनी चाहिए? बोले ऊर्ध्व भाग में, ऊपर की तरफ। तो नहीं 50 तो 3 ही मान लो, है ना, प्राण अपान व्यान वायु के निमित्त 3 कुशा भी हम लेकर के उसको भी गांठ लगा के उसकी शिखा ऊपर कर सकते हैं। और शिखा ऊपर करने के बाद उसको मिट्टी में गाड़ दें और गाड़ने के बाद वहाँ रोज प्रतिदिन हमको जल चढ़ाना है और जल ऐसे लेना है और लेके ये अंगूठे भाग से ऐसे दाहिने अंगूठे से ऐसे करना है। तो ये पितरों के लिए 3 बार, 12 बार, 16 बार, जितना आप कर सकते हैं, कोई उसमें नहीं है। तिल डाल करके पानी ले लेकर बार बार अपने से करवाइए, अपने बेटे से भी करवाइए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हमारे बेटे का तो मैं पिताजी हूँ, पिताजी तो अभी मरे नहीं है तो बेटा क्यों दे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे वो पितामह के लिए दो ना, वो जो जल आप दे रहे हो वो पितामह के लिए दो, प्रपितामह के लिए दो, बुद्धर पितामह के लिए दो, वो तो गए हैं ना, पिताजी जिंदा है तो क्या हुआ? तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए। और इस तरह से अगर पूजा पाठ हम करते हैं, सफ़ेद फूल जो है वो पसंद है तो सफ़ेद फूल करिए, सफ़ेद वस्त्र चढ़ाइए, यज्ञों पर भी चढ़ाइए, चंदन अक्षत ये सब चीज़ें करिए और भोग लगाइए। भोग के बाद थोड़ा आरती इत्यादि घुमा दीजिए। बस इस तरह से आपको पूजन पाठ प्रतिदिन करें तो अच्छा रहेगा, है ना। और नहीं प्रतिदिन पूजा पाठ इतनी कर पा रहे हैं तो सिर्फ जल दीजिए आप, बस जलमेव जीवनम कहा गया है, सिर्फ जल देंगे कुसा करके। अथवा नहीं कुसा हो पा रहा है तो पितरों के निमित्त जहाँ स्नान किए वहीं पर थोड़ा बाहर निकल के ऐसे जल दे दीजिए भाई। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, हम जैसे संध्या करते हैं तो संध्या के समय हम एक पात्र रखते हैं, विधिवत हम वहाँ पर सूर्यार्घ देते हैं। गांव के लोग, कुछ लोग जैसे बाहर नल पे नहाते हैं, नल पे नहा करके वहीं पर सूर्य भगवान को तुरंत अर्घ्य दे देते हैं। तो जैसे वो सूर्य भगवान को दे रहे हो आप, उसी तरह पितरों को भी वहीं जल दे दो तुरंत, कुसा भी मत लगाओ, कम से कम इतना करो। लेकिन ये तब करना है जब आपके कुछ ना बचे, इसलिए ये सब चीजें कर इतना आप कम से कम पितरों के लिए करिए पितृपक्ष में। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने आज के इस वीडियो में जाना कि पितृपक्ष में किन बातों का ध्यान देना ज़रूरी है और क्या होती है पूजा की विधि, कैसे खान पान का ध्यान देना है, और अगर आप अपने घर में जब भी श्राद्ध मनाते हैं तो कैसे पंडितों को, पुराणिकों को आपको बुलाना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।